गुरु प्यारी साध संगत जी, नमस्कार जी। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ बाबा जी के श्री चरणों में अरदास करती हूँ कि मालिक की कृपा से, निरंकार दातार की मेहरबानी से आप सब बहुत खुश होंगे, मौज बहार में होंगे और अवश्य ही भजन सिमरन में होंगे। साध संगत जी, मैं हाजिर हूँ आज आप सभी से एक बहुत ही खूबसूरत साखी साझा करने के लिए। उम्मीद करती हूँ ये साखी आप सभी को बहुत पसंद आएगी। तो साथ संगत जी, चलिए आइए समय ना गवाते हुए साखी को आप सभी से साझा करते हैं जी। साथ संगत जी, एक गांव में एक नास्तिक रहता था जिसका नाम शिवराम था। न जाने क्यों वह भगवान के नाम मात्र से ही भड़क उठता था। यहाँ तक कि किसी आस्तिक से बात करना भी वह पाप समझता था। एक बार उसके गांव में एक बड़े महात्मा प्रवचन देने के लिए आए। पूरा गांव उनका प्रवचन सुनने के लिए उमड़ पड़ा। कई दिनों तक महात्मा जी का प्रवचन चलता रहा, मगर उसने उधर जाना तक उचित न समझा। साथ संगत जी, एक दिन वह संध्या के समय अपने खेत से लौट रहा था। तभी प्रवचन दे रहे महात्मा जी का स्वर उसके कानों से टकराया। अगर तुम जीवन में सफल होना चाहते हो तो मन में कुछ ना कुछ दृढ़ संकल्प कर लो और पूर्ण निष्ठा से उसे पूरा करने में लगे रहो। एक ना एक दिन तुम्हें उसका सुफल जरूर मिलेगा। ना चाहते हुए भी आखिर यह बात उसके कानों टकरा ही गई। उसने इस बात को भूल जाना चाहा, लेकिन जब रात में सोया तो रह रहकर महात्मा जी के कहे शब्द उसके दिमाग में गूंजने लगे। लाख कोशिश करके भी वह उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया। आखिर थक हार कर उसने इस कथन की सत्यता को परखने का निश्चय किया, लेकिन वह क्या दृढ़ संकल्प करे। उसने ऐसी बात सोचनी चाहिए जिससे कभी भी कोई प्रतिफल न मिलने वाला हो। उसका मंतव्य सिर्फ इतना था कि वह किसी भी तरह महात्मा जी का कथन असत्य सिद्ध हो जाए। उसका मंतव्य सिर्फ इतना था, इसलिए वह कोई ऐसा दृढ़ संकल्प करना चाहता था जिसका प्रतिफल ना मिले। काफी सोच विचार में उलझे रहने के बाद उसका ध्यान अपने घर के सामने रह रहे कुम्हार पर गया। उसने संकल्प किया कि वह प्रतिदिन कुम्हार का मुंह देखे बिना भोजन नहीं करेगा। अपनी इस सोच पर वह मन ही मन खूब हंसा, क्योंकि वह जानता था कि इसका किसी तरह कोई भी सुफल नहीं मिल सकता। अगले ही दिन से उसने अपने संकल्प पर अमल करना शुरू कर दिया। अब वह अंधेर में भी उठकर अपने घर के बाहर चबूतरे पर बैठ जाता। जब कुमार उठकर बाहर आता तो वह उसका मुंह देख लेता, फिर अपने काम में लग जाता। कभी कभी ऐसे भी अवसर आते जब कुमार बाहर चला जाता तो उसके एक दो दिन तक उपवास करना पड़ता, लेकिन न तो वह इससे विचलित हुआ और न ही उसने अपने संकल्प की भनक कुम्हार अथवा अपने किसी परिवारजन को लगने दी। धीरे धीरे 6 महीने बीत गए, किंतु उसे कुछ भी लाभ न हुआ। फिर भी उसने संकल्प पर अटल एवं अडिग रहा। वह अपने संकल्प पर अटल एवं अडिग रहा, पर उस पर तो नास्तिकता का भूत सवार था। कुछ भी करके वह महात्मा जी की बात झूठी साबित करना चाहता था। एक दिन उसकी नींद देर से खुली। तब तक कुम्हार मिट्टी लेने के लिए गांव के बाहर खदान में चला गया। जब उसे इसका पता चला तो वह भी घूमते घूमते उधर जा निकला ताकि कुम्हार का मुंह देख ले। उसने थोड़ी खड़े रहकर थोड़ी देर खड़े होकर कुम्हार को देखा। वह मिट्टी खोदने में तल्लीन था, अतः वह चुपचाप वापस चल पड़ा। उधर मिट्टी खोदते खोदते कुम्हार के सामने सोने की 4 ईंटें निकल आई। उसने गर्दन उठाकर चारों तरफ देखा कि कोई उसे देख तो नहीं रहा है। तभी उसकी नजर कुछ दूर तेज कदमों से जाते उस पर पड़ी। उसने अपनी घबराहट पर नियंत्रण किया और उसे पुकारा, अरे भाई शिवराम, किधर से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? और कहाँ जा रहे हो?
वह किधर से आया था पूछकर कुम्हार तसल्ली कर लेना चाहता था। उसने रुक कर जवाब दिया, बस इधर ही आया था, जो देखना था सो देख लिया, अब वापस घर जा रहा हूँ। उसके कहने का तो मतलब था कि उसने कुमार का मुंह देख लिया था, लेकिन कुमार घबरा गया। उसे पक्का विश्वास था कि उसने सोना देख लिया है। कहीं उसने रियासत के राजा से शिकायत कर दी तो हाथ आई लक्ष्मी निकल जाएगी। सासंगे जी उसने तुरंत कुछ निर्णय किया और उससे बोला, अरे भाई शिवराम, देख लिया है तो तुम भी आधा ले जाओ, लेकिन राजा से शिकायत मत करना। सासंग जी उसने सोचा कि कुम्हार मजाक कर रहा है। वह मना करते हुए चल पड़ा। अब तो कुम्हार एकदम घबरा गया। उसने दौड़कर उसे पकड़ लिया और हाथ जोड़ते हुए बोला कि भाई, तुम्हें आधा ले जाने में क्या हर्ज है। अब तो वह थोड़ा चकराया। कुम्हार उसे अपने साथ खदान में ले गया। वहां सोने की ईंटें पड़ी देखकर वह सारा माजरा समझ गया। उसने चुपचाप 4 में से 2 ईंटें उठा ली। ईंटें उठाते समय महात्मा जी के वाक्य की महिमा समझ में आ गई थी। वहां से लौटकर उसने वह सारा सोना गांव वालों के हित में लगा दिया। इसी के साथ उसने शेष जीवन कठोर तप एवं भगवती भक्ति करने में लगाने का निश्चय किया। भगवत भक्ति में अपने बाकी शेष जीवन को लगाने का निश्चय किया। संकल्प के इसी प्रभाव के कारण अब उसे जो नास्तिक नहीं परम आस्तिक महान तपस्वी महात्मा शिवराम के नाम से जाना जाने लगा। अब वह नास्तिक नहीं बल्कि परम आस्तिक बन चुका था। परम आस्तिक महान तपस्वी और महात्मा शिवराम के नाम से जाना जाने लगा। साथ संगत जी, ये थी आज की एक बहुत ही खूबसूरत साखी कि संतों की प्रत्येक वाक्य में, प्रत्येक वाणी में कोई ना कोई जीवन का गूढ़ रहस्य छिपा होता है। केवल हम नादान समझ नहीं पाते कि इस बात का वास्तविक अर्थ क्या है, और जो समझ लेते हैं वे ज्ञान के सागर में गोते लगाते हैं। तो साथ संगत जी, उम्मीद करती हूँ कि साखी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो साथ संगत जी तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर जो भी नए हैं कृपा करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि चैनल पर मिलने वाली सभी शब्द साखियों के अपडेट आप सभी को समय पर मिलती रहे। साथ संगत जी, आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो साथ संगत जी, दासी को भी आज्ञा दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होती है एक नए शब्द साखी के साथ, एक नए खूबसूरत विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार जी। सदा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, भजन सिमरन अवश्य करते रहिए और अपने जीवन में संतों की वाणी के अनुसार कोई ना कोई दृढ़ संकल्प अवश्य लीजिए। नमस्कार जी। क्योंकि साथ संगत जी, संकल्प जीवन को बदल कर रख देता है। नमस्कार जी।